सो वेलकम बैक टू पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज। इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ मिस्टेक जो हमें स्टडी के वक्त नहीं करनी है और फोकस इंटेंसिटी बढ़ा के हम ज़्यादा स्टडी कम टाइम में कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट को पढ़ना क्या है वो पता है, पर कौन से पार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है ये नहीं पता। यही रीज़न है ज़्यादा पढ़ के भी रिजल्ट कम आने का। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर करें एक स्टूडेंट जो सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देता है बिना किसी पार्ट का इंपॉर्टेंस जाने और थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेके चीज़ें फ्रेंड से डिस्कस करने जाता है और पढ़ाई करते करते इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है और इन चीज़ों में वो फुल नाइटर स्टडी करता है और इस अप्रोच में वो एक आध बार ए ग्रेड लेके भी आ जाता है पर मैक्सिमम टाइम BSc ले आ पाता है। इस अप्रोच में 2 प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट, वो सूडो वर्किंग कर रहा है। सूडो वर्किंग मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। और सेकंड प्रॉब्लम है टेक्निक। आप हर एक लेसन का पार्ट पढ़ नहीं सकते। अगर आपको बहुत ज़्यादा पार्ट कवर करना है, रटना आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल कवर करना है, स्क्रीन पे भी आप स्टेटस स्टूडेंट्स की रिप्लाई देख ही सकते हो। बहुत से लोग सोचते हैं हाई स्कोरिंग स्टूडेंट बहुत घिसते हैं, पर सही तरीके से घिसना भी ज़रूरी है ना। बहुत से स्टूडेंट को लगता है रटना एक ही तरीका है पढ़ाई करने का, पर सारी टेक्निक्स को कंपेयर करें तो क्रैमिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। तो आप जान ले स्टडी करने की बहुत सी टेक्निक है जिसमें रटना सबसे बेकार है। स्टेट स्टूडेंट्स कोई हीरो नहीं है, बस उन्होंने कुछ टॉपर से इंटरेक्ट किया होता है और सारी स्टडी टेक्निक्स को ट्राई की होती है और ट्रायल एंड एरर मेथड से वो फाइंड करते हैं उनके लिए बेस्ट क्या है। आगे हम देखेंगे बेस्ट स्टडी स्किल क्या है। कुछ आपको पता होगी, कुछ आपको सरप्राइज कर देगी, पर ये जो भी स्किल होगी आप इन्हें यूज़ करने के बाद अपने आप को ज़्यादा स्कोर करते हुए पाओगे विथ लेस स्टडी। और अगर आप स्किल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जो हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस की थी उसके साथ कंबाइन करते हो तो रिजल्ट और ही ऑसम रहेगा। हम एग्जाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, जो 15% से कम वेटेज रखता है फाइनल रिजल्ट में। सेकंड, जो 5% से कम वेटेज रखता है आपके फाइनल रिजल्ट में। और थर्ड, जो 15% से ज़्यादा वेटेज रखता है फाइनल रिजल्ट में। अगर 5% से कम वेटेज रखने वाली एग्जाम है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर रिजल्ट कम भी आ गया तो आपके फाइनल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई एग्जाम 15% तक वेटेज रखती है तो इस सेक्शन में डिस्कस की गई चीज़ें आपको फॉलो करनी है, पर तभी भी आपको हर एक चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर नहीं करना, नहीं तो आपका शेड्यूल मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए इन 15% वेटेज एग्जाम को टर्म एग्जाम की तरह ट्रीट ना करें। अब फाइनली आते हैं स्टेप जो आपको यूज़ करना है हाई स्कोर और फोकस बढ़ाने के लिए। फर्स्ट है टेक स्मार्ट नोट। आपको क्लास कभी मिस नहीं करनी। कितने भी बिजी हो कोशिश करो कि क्लास मिस ना हो। लीडिया एक स्टेट स्टूडेंट है जो कहती है अगर आप क्लास मिस करते हो तो आपको डबल टाइम लगेगा लर्न करने में। बस क्लास करना इनफ नहीं है स्टडी टाइम रिड्यूस करने के लिए, आपको गुड नोट्स भी लेने आने चाहिए। नोट टेकिंग भी एक आर्ट है और ये आर्ट स्टेट स्टूडेंट से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। अब नोट्स किस में ले? ट्राई करें नोट्स लैपटॉप में लिखना, पर अगर पॉसिबल नहीं है तो आप नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करो कि आप सारी चीज़ें क्लियरली लिखो। बहुत से एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं कलरफुल पेन यूज़ करना, डेकोरेटिव बाइंडर यूज़ करना, पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लिखने के लिए आप पेन यूज़ करो और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के लिए पेंसिल, वो इनफ रहेगा। अब हम देखेंगे टॉपर्स नोट्स कैसे लेते हैं। जेरेमी जो डार्टमाउथ का स्टेट स्टूडेंट है वो कहता है अगर आप बिग आइडियाज़ ढूंढ पाए तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, पर अगर नहीं ढूंढ पाए तो नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं बिग आइडियाज़ कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बिग आइडियाज़ आइडेंटिफाई करना ही आपका टाइम बचाने वाला है और 3 आवर्स में 10 आवर्स सूडो वर्किंग की स्टडी प्रोवाइड करने वाला है। आपको एक फॉर्मेट ध्यान में रखना है, क्वेश्चन, एविडेंस एंड कंक्लूजन। यानी नोट्स वही लेने हैं जिसका सच में कोई क्वेश्चन बनता हो और आपको बस क्वेश्चन लिखना है, फिर उस क्वेश्चन से पेयर करके आंसर यानी कंक्लूजन लिखना है। और फिर जब भी आपको टाइम मिले तब एविडेंस फाइंड करो जो क्वेश्चन और कंक्लूजन को कनेक्ट करे। अगर क्वेश्चन या कंक्लूजन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्रोफेसर से भी जाकर डिस्कस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि क्रैमिंग सबसे बेकार तरीका है लर्न करने का। फिर हमने एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट पार्ट को हमने 5% से कम दिया था, एक को 15% से कम दिया था और थर्ड को 15% से ज़्यादा दिया था। फिर हमने देखा कि नोट टेकिंग भी एक आर्ट है जो आप टॉपर से सीख सकते हो। आपको नोट्स उसी चीज़ों के लेने हैं जो एक फॉर्मेट फॉलो करता हो। वो फॉर्मेट है क्वेश्चन, एविडेंस एंड कंक्लूजन। यानी नोट्स उन्हीं चीज़ों के लेने जिनका सच में कोई क्वेश्चन बनता हो, फिर उसी क्वेश्चन से पेयर करके आपको कंक्लूजन ढूंढना है। फिर जैसे आपको टाइम मिले आपको एविडेंस फाइंड करना है जो क्वेश्चन और कंक्लूजन को कनेक्ट करे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस रेगुलर मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।